Hello students, welcome in the session. Today we are going to see the last topic of our current chapter, that is nutrition in animals. Today we will see we are going to discuss how the living organisms obtain energy from the digested food. Organisms अभी जो पूरी डाइजेशन की प्रोसेस हमने देखी, इंजेशन से लेके इजेशन तक, फूड इनटेक करने से लेके अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी की बाहर थ्रो करने तक की पूरी प्रोसेसेस हमने देखी है। एसिमिलेशन जो प्रोसेस हमने देखी थी, एसिमिलेशन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। तो ये एनर्जी कैसे ऑब्टेन की जाती है वो थोड़ा सा डिटेल में हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स में देखो ग्लूकोज कहाँ से आता है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने देखी थी। उसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, तो उससे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, शुगर प्लस ऑक्सीजन। तो शुगर इज नथिंग बट द ग्लूकोज। वो जो शुगर बनती है फोटोसिंथेसिस में, जो फूड बनता है प्लांट्स का, दैट इज नथिंग बट द ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज द मेन फूड ऑफ द प्लांट्स। जो फूड बनता है, प्रिपेयर होता है, दैट इज नथिंग बट द ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है, फ्लोएम ट्यूब जो प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर, फ्लोएम ट्यूब क्या होती है, जो लीव्स से जो प्रिपेयर फूड है उसको पार्ट्स में, जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स है, वेरियस पार्ट्स में जो फूड पाइप होती है, जो पाइप होता है जो फूड पास करता है, दैट इज नथिंग बट द फ्लोएम ट्यूब। एंड ये क्या करता है, ग्लूकोज को, जो लीव्स में ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज को थ्रू आउट दी प्लांट, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट ये सर्कुलेट करता है। ये हो गया, ये तो हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में। अभी एनिमल्स में एनर्जी, और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज से क्या मिलती है, एनर्जी। अभी हम देखेंगे एनिमल्स में ग्लूकोज कहाँ से आता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, डाइजेस्टेड फूड से क्या मिलता है, ग्लूकोज। ब्लड में ग्लूकोज ऑब्टेन किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है, एंड ये ग्लूकोज को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करने का काम कौन करते हैं, ब्लड वेसल्स। ग्लूकोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, इन द ब्लड, और सर्कुलेट कौन करेगा थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड वेसल्स। देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक टर्म है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होती है, ये ग्लूकोज से एनर्जी कैसे ऑब्टेन होती है, वो द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्लूकोज, दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज इज नथिंग बट द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इसका एक इक्वेशन हमारे पास है, ये इक्वेशन से हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। अच्छे से सुनो, ये इक्वेशन अगर आप अच्छे से अगर ये इक्वेशन लिख पाते हो तो इसको डिस्क्राइब करना बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज विच वी गेट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड is broken down in the blood in the presence of oxygen। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द ब्लड में जो सेल्स, हमारी जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है इसको ब्रोकन डाउन यानी कि ब्रेक किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट, और इससे क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये सब प्रोसेस कहाँ पे होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल में ये प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है, ग्लूकोज जो डाइजेस्टेड फूड से, ब्लड से जो ग्लूकोज मिला है, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इन द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आएगा, ऑक्सीजन टू गेट द प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज किया जाता है थ्रू द बॉडी से हम रिलीज करते हैं। वाटर, जैसे कि वेस्ट, यूरिन, स्वेट, बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, हमारा स्वेट, पसीना निकलता है, यूरिन, तो उसके थ्रू ये वाटर भी डिस्चार्ज किया जाता है आउट ऑफ द बॉडी। एंड एनर्जी इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। एनर्जी तो हमें ऑलरेडी रिक्वायर है, तो हमारा मेन क्या चाहिए, हमें वहां से प्रोडक्ट चाहिए होता है एनर्जी, और उसके साथ ही हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलते हैं, ये इसको हम क्या करते हैं, बॉडी के आउट
डिस्चार्ज कर देते। सो दिस इज अबाउट द ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट अमीबा। अमीबा क्या होता है? देखो यूनिसेल्युलर एनिमल है एक अमीबा। यूनिसेल्युलर एनिमल मीन्स व्हाट? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which are made up of single cell. As we know हमारी बॉडी जो है, बॉडी का सबसे टाइनी यूनिट जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसे सेल बोलते हैं। सेल का जब ग्रुप बनेगा तो उससे बनते हैं टिश्यू। टिश्यू का जब ग्रुप बनता है तो उससे बनते हैं ऑर्गन। देखो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, सेल के बाद इसका सेल का ग्रुप बन के बनता है टिश्यू। टिश्यू का जो ग्रुप होता है उससे बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनती है ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम ये सब सिस्टम्स को मिला के क्या बनती है? हमारी बॉडी। सबसे क्या बनती है? बॉडी, है ना। तो सेल सबसे छोटा यूनिट है, और एक ही सेल से, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मीन्स व्हाट? यूनिट। यूनिट मीन्स वंस, सिंगल सेल, यूनिक सेल, सिंगल सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स आर नथिंग बट द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले कि वो फूड कैसे इंजेक्शन कैसे होगा, उसका इंजेक्शन कैसे होगा, उसके बॉडी में वेरियस फंक्शंस, वेरियस जो प्रोसेसेस है वो कैसे परफॉर्म होती है। तो अमीबा इट इज नथिंग बट द यूनिसेल्युलर एनिमल व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। तो अमीबा ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ऐसा ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक मीन्स व्हाट? वी कांट सी इट बाय द नेकेड आईज, वी मस्ट यूज माइक्रोस्कोप टू सी दिस एनिमल। ये हम हमारी खुली आंखों से ये इसको देख नहीं सकते, ये बहुत ही टाइनी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। इट इज लिव इन द फ्रेश वाटर puddle and ponds and feed mostly on the remains of plants। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? कहाँ से मिलेगा हमें? अमीबा जो है फ्रेश वाटर के जो भी स्टोरेज होता है वाटर का, पॉन्ड वगैरह, पडल्स जो होते हैं फ्रेश वाटर के, वहाँ पे अमीबा सरवाइव करता है। एंड इट इज फीड मोस्टली ऑन द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स के जो डिकेइंग रिमेन्स जो होते हैं तो उस पे ये फीड करता है, वहां से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। देखो आपके बुक के अंदर एक फिगर है, आपको यहाँ पे भी आपके स्क्रीन के ऊपर अभी फिगर दिख रही है। वहां पे देखो फर्स्ट, अभी फिगर से हम पढ़ेंगे इंजेक्शन। फर्स्ट फिगर जो है, फर्स्ट लाइन में जो 3 फिगर्स गिवन है, ये क्या शो कर रही है हमें? इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड। देखो फर्स्ट में फूड अमीबा के पास, अमीबा सबसे पहले अमीबा देख लो। अमीबा का शेप कभी भी डिफाइन नहीं होता है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और सेल के अंदर एवरी सेल हैज न्यूक्लियस, आपको पता है ये। तो अमीबा ये शेप है, इसको कभी कभी ये अपना शेप ऐसा भी कर लेगा, मतलब कि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अमीबा अपने अकॉर्डिंग खुद का शेप वो डिजाइन कर सकता है, कोई भी अलग शेप में वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो जैसे उसके पास फूड, देखो आप फिगर में देखो, जैसे फूड, उसका जो भी कुछ फूड है वो उसके पास आता है, तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे सपोज अगर फूड आया ना, तो ये क्या करेगा? ये फूड को लेने के लिए ये पोर्शन थोड़ा सा ऐसा कर लेगा। अभी यहाँ पे भी फूड अगर नहीं जा रहा है तो ये माउथ के जैसे इसको ऐसे खुला करके और यहाँ से वो फूड इसका एंटर हो जाएगा। मतलब कि ये अपना जो शेप है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड ये फूड अपना शेप जो है चेंज कर सकता है। देखो आपके यहाँ पे फर्स्ट लाइन में सेकंड फिगर देखो कैसे वो फूड एंटर होने की कोशिश कर रहा है। थर्ड में वो थर्ड फिगर जो है कम्प्लीटली वो फूड उसके माउथ में एंटर हो गया, ऐसा शेप बन के फूड वहां पे चला गया। तो ये हो गया इंजेक्शन। फोर्थ फिगर यानी कि सेकंड रो जो है उसकी फर्स्ट फिगर देखो वहां पे डाइजेशन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फिगर में डाइजेशन शो किया गया है। सेकंड रो में डाइजेशन कैसे, वहां पे फूड वैक्यूल्स, देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रही है, दिस इज नथिंग बट द फूड वैक्यूल्स। ये फूड वैक्यूल्स जो
फूड होता है, फूड जो अमीबा ने इनटेक किया है, फूड के साइड में, फूड के अराउंड ये फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करने का यानी कि फूड को ब्रेक डाउन करने का काम ये करती है। उसके बाद एसिमिलेशन, फिफ्थ फिगर देखो, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मीन्स व्हाट, इससे एनर्जी ऑब्टेन, जो भी फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्सॉर्प्शन होगा, उससे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन किए जाएंगे और एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मीन्स व्हाट, उससे एनर्जी ऑब्टेन की जाएगी। यूटिलाइजेशन, फूड का जो डाइजेस्टेड फूड है उससे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है फिफ्थ में। और जो लास्ट वाली फिगर हम थर्ड रो में देख रहे हैं, इससे देखो क्या कर रहा है, वो जो फूड है, फूड की जो फूड ब्रोकन डाउन किया है उसको बॉडी के बाहर वो थ्रू आउट कर रहा है। मतलब क्या, जो अनडाइजेस्टेड, जो उसका पूरा डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन है इसको अमीबा क्या करता है, बॉडी के आउट ऑफ डिस्चार्ज कर देता है। दैट इज नथिंग बट द इजेशन। तो दिस ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अमीबा। हियर्स द एंड ऑफ योर चैप्टर। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आया है। If you have any query, any difficulty regarding any topic of this chapter, you can contact me or you can just put there any comment so I can get your queries. Thank you so much.